वो कितनी अच्छी बात है और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए। ये जो विषय आज हम बात करने जा रहे हैं, इस विषय का नाम है जीवन की पुस्तक। हम बात कर रहे हैं आज सुबह और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, आज सुबह प्रभु के भवन में खड़ा होकर झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी झूठ हम बोलते नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते। मैंने अपने जीवन में अपने सालों तक कभी भी इस विषय पर मैंने प्रचार नहीं सुना, मुझे नहीं सुनाया किसी ने। मैं सच कह रहा हूं, आज तक किसी ने भी मुझे जीवन की पुस्तक के बारे में नहीं बताया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि आज सुबह आप लोग सुन सकते हैं और जान सकते हैं। ये भी परमेश्वर की बड़ी दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए, दुनिया में हिसाब किताब रखा जाता है, हर एक रखता है अपने घर में ना, कितने का दूध आया, कितने की अंडे आए, कितने का आलू आए, कितने का टमाटर आए, सब रखते हैं घर में। और हमारी जो बहनें होती हैं घर में, जो पत्नियां होती हैं, अपने घरों में सब हिसाब रखती हैं। 200 दूध वाले को, 200 कहाँ से आ गया, 1000 रुपये दूध वाले को, 250-300 डिश वाले को, सब रखती है बीवी। और आदमी कहता था ध्यान से हिसाब रखना, पूछ लूंगा मैंने के बाद में कितना तुझको दिया मैंने पैसा। अब ये नहीं कि तू उठा के सब गंवा दे पैसा। और साड़ी बड़ी लिया है कई लोग बेचारे आदमी लोग कमा के दे देते हैं, बीवी लोग शाम को महीने के बाद में पैसा बचा कर और साड़ी ले आती है अपने खरीद के। तो आदमी बहुत तेज हो, कहते हैं हिसाब रखना, हाँ कितने का क्या आया, कितने का क्या लगा, तुमने किसको दिया। तो देखो, हम दुनिया में हम लोग हिसाब किताब कितना अच्छा रखते हैं हर चीज का। तो जब हम दुनिया के लोग हिसाब किताब रख सकते हैं तो वो तो परमेश्वर है, वो सबसे ज्यादा हिसाब किताब रखने वाला परमेश्वर है। वो आपके और मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हम क्या करते हैं, कब करते हैं, कितने बजे करते हैं, कितने बज के कितने मिनट में करते हैं, सबका हिसाब किताब परमेश्वर के पास में। लेकिन वो विषय आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। आज हम जीवन की पुस्तक के बारे में प्रचार करने जा रहे हैं। तो आज ये दो अलग अलग पुस्तकें हैं। एक तो जीवन की पुस्तक है और एक पुस्तकें हैं। तो ये दो बातों को अलग अलग कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इस बाइबल के पद को जहां पर ये लिखा हुआ है। बहुत सुनों को मालूम ही नहीं है। ओके, कोई जना पढ़े प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय 12 पद को कोई जना पढ़े। हाँ जी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। बस 1 मिनट मैं चाहता हूं आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन वचनों के ऊपर। यूहन्ना परमेश्वर का दास स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने सब मरे हुओं को देख रहा है। जो मर गए लोग उनको देख रहा है ना जी। और कौन है वो लोग, कौन है वो छोटे और क्या है, बड़े मरे हुए, नाटे गट्टे नहीं है। छोटे मतलब जो गरीब हैं और जो बहुत पैसे वाले लोग भी हैं। तो सुनिए, दुनिया के लखपति करोड़पति और दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों को खुदा बाप छोड़ेगा नहीं, हर एक का न्याय होगा। सो यूहन्ना अपने दर्शन में पवित्र आत्मा से भरकर वो छोटे बड़े लोगों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए देख रहा है। हाँ जी। फिर क्या हुआ? और पुस्तकें खोली गई। और क्या हुआ? सब बोलिए, क्या हुआ? पुस्तकें खोली गई। क्या हुआ? पुस्तकें खोली गई। उसके बाद और फिर एक और पुस्तक खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई। पहले पुस्तकें खोली गई, फिर एक पुस्तक खोली गई। हाँ जी। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। फिर एक पुस्तक खोली गई, उसको रिपीट किया गया, अर्थात जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक। क्यों उसको जीवन की पुस्तक बोला गया है? क्योंकि उस पुस्तक में जीवन है, उसमें लोगों की जिंदगियां उसमें लिखी हुई हैं। वो जीवन की पुस्तक है। हम इसको बाद में और देखेंगे। तब क्या हुआ उसके बाद में? और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ और जैसे उन पुस्तकों में लिखा था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अच्छा, अब जीवन की पुस्तक को हम अलग करके मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये परमेश्वर ने के सामने सारे जो मरे हुए लोग थे, उन जो छोटे थे बड़े थे, मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े हुए देखा, है ना जी। और तब भी लिखा हुआ है और पुस्तकें खोली गई।
पुस्तकें खोली गई, याद रख लीजिए। और इस विषय को मैं अगले इतवार में प्रचार कर रहा हूं, तो अगले इतवार में आप जरूर आए, क्योंकि आपको इन पुस्तकों के बारे में मालूम होना जरूरी है। इन पुस्तकों में क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको मालूम होने की जरूरत है। ओके, लेकिन इस इतवार में हम जो खास विषय प्रचार करने जा रहे हैं वो ये है, और तब उसके बाद में एक जीवन की पुस्तक, केवल ओनली वन बुक, एक पुस्तक वो फिर खोली गई उसमें। तो इसका मतलब जो हमारी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में हमारे कामों का वर्णन लिखा हुआ है, इसमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा उन पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब आप बच नहीं सकते हैं। हाँ, ध्यान दे बेटा, ध्यान देना, सब यहां ध्यान दीजिए। पुस्तकें खोली गई, पुस्तकों में आपके कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ है। आप कितने बजे आपने ये किया, कहां आप गए, किसके साथ सोए थे, किसके साथ उठे थे, कितने की चोरी करी, कितनों के लिए झूठी गवाही दी, सारे जीवन का लेखा जोखा जब से आप पैदा हुए हैं, वो सारा लेखा जोखा ये पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये पुस्तकें हैं। लेकिन जो जीवन की पुस्तक है, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर ने अपने बच्चों का, अपने चुनाव का नाम लिखा हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूं चुना हुआ, क्योंकि हम आज देखने जा रहे हैं इस पुस्तक में केवल चुने हुओं का नाम लिखा हुआ है। और अगर उसमें किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, बाप रे बाप, तो बाइबल में लिखा हुआ है वो नरक में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब सुनील रुद्रा को इस पुस्तक में उसका नाम होना जरूरी है। आप समझ रहे? हमारा नाम जीवन की, क्योंकि वो जीवन देने वाली पुस्तक है। देखिए, शैतान सब कुछ जानता है आपके बारे में। आप चर्च कितने बजे जाते हैं वो जानता है, आपने बाइबल कब पढ़ी वो भी जानता है, आपने दुआ कितनी देर की करी वो जानता है, आपने कितना उपवास रखा वो। मैं बात कर रहा हूं विश्वासियों से, चुनावों के बारे में बात कर रहा हूं। आपने कितना ऑफरिंग प्रभु को दिया है, और कितना आपने अपने जेब में अपने रखा हुआ है, कितने पास्टर को सपोर्ट किया है, कितने लोग घर में खाना खिलाया। शैतान सब कुछ जानता है, लेकिन एक बात है जो शैतान नहीं जानता। आप जानना चाहते हो बात क्या है? शैतान को केवल एक बात मालूम नहीं है जो परमेश्वर ने छुपा के रखी हुई, और वो ये है कि जितने चुने हुए हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में है। ये बात शैतान को बिल्कुल मालूम नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो जीवन की पुस्तक है वो परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है वो जीवन की पुस्तक जो परमेश्वर के हाथों में है, लिखा हुआ है 5 अध्याय, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। 5 अध्याय में लिखा हुआ है, और परमेश्वर जो सिंहासन में विराजमान है उसके पास जीवन की पुस्तक उसके दाहिने हाथ में है। हालेलुया। और जो पुस्तक परमेश्वर के हाथों में है उसको कोई छीन सकता है? कोई छीन सकता है? दुनिया में कोई शक्ति बनी नहीं है जो परमेश्वर के हाथ से जीवन की पुस्तक को छीन ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने परमेश्वर के दाहिने हाथ में जीवन की पुस्तक को यूं देखा। क्या बात है! ये मेरे लिए कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि ये पवित्र बात है। मेरे लिए ऐसी बात बोलना अनुचित है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर शुद्ध है। उसके बारे में ऐसा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। प्रभु मुझे क्षमा कर अगर तेरे इन शब्दों को मैं गलत प्रयोग कर रहा हूं तो। 5 अध्याय में यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ में जीवन की पुस्तक को देखा। अभी हम बात करने जा रहे हैं पदों को लेकर। इसीलिए वो पुस्तक जीवन की पुस्तक है। उस पुस्तक में आपका नाम होना जरूरी है। अगर नाम नहीं होगा तो आप और मैं खतरे की जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि हमारा अंत विनाश है और कुछ और नहीं। बहुत साल पहले जब मैंने प्रचार किया था मरने के बाद क्या होगा, तब एक बात जो मैंने आपसे कही थी, मुझे मालूम नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फिर एक बात प्रभु चाहता है याद करें, और वो ये है, हमने दुनिया में पैदा होकर बहुत बड़ा गलती करके हम बैठ गए। इस दुनिया में हमने जब जन्म लिया तब से लेकर
और आज तक हम गलतियों पे गलती कर रहे हैं। हमको इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए दरअसल, क्योंकि हम पैदा हो चुके हैं, उसका फल हमको भोगना है। अगर नहीं होते तो ठीक रहता, लेकिन क्योंकि हम पैदा हो चुके हैं, अब उसका फल हमको भोगना है। आप समझ रहे? इसीलिए जब से परमेश्वर ने उस पुस्तक को लिखना शुरू किया है, वो दिन आज का दिन है मेरे प्रियो। आपके बारे में कोई अच्छा बुरा बोले, भला बोले, अच्छा बोले, क्या बोले आपके बारे में, आप उसके बारे में चिंता ना करें। स्वर्ग की पुस्तक आपके बारे में सारा रिकॉर्ड दे रही है। और एक जगह एक पद लिखा हुआ है भजन संगीता में, 138 भजन संगीता, सुनिए, बात में खोलिए मत। वहां लिखा हुआ है, तू मेरे मारे मारे जाने का हिसाब रखता है। मैं कहां कहां जाता हूं, तू मेरा हिसाब रखता है। हालेलुया। जीवन की पुस्तक में ये नाम नहीं मिलेगा तो ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य होगा, कुछ और नहीं। इस पुस्तक को यादगारी की पुस्तक भी बोला जाता है, रिमेंबर, द बुक ऑफ रिमेंबरेंस बोला जाता है। हम पढ़ेंगे इसको, पढ़िए कोई ना उसको। तब यहोवा का भय मानने वालों ने हाँ जी आपस में बातें की। हाँ जी। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा का भय मानते, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते, उसके नाम का सम्मान करते, उनके स्मरण के, सुनिए, उनके स्मरण के निमित्त, हाँ जी, उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये जीवन की पुस्तक का एक नाम और है, और वो है स्मरण की पुस्तक। एक ऐसी पुस्तक जिसमें परमेश्वर ने अपने बच्चों का नाम लिखा हुआ है। और सुनिए, और जब जब परमेश्वर आपको और मुझको याद करता है, तो मालूम कब याद करता है? जब वो जीवन की पुस्तक खोलता है और उसमें देखता है सुनील रुद्रा। हालेलुया। इट्स अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। ये किताब है जिसको परमेश्वर देख देख कर अपने बच्चों को याद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे जो आंसू हैं वो मैंने अपनी कुप्पी में रखे हुए हैं, उसका हिसाब भी खुदा आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया, मुझे किसी ने प्रचार नहीं करा आज तक, मैंने कभी नहीं सुना कोई जीवन की पुस्तक के बारे में मुझे प्रचार किया। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, धन्य है वे कान जो सुनते हैं। आज सुबह जब प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं, मेरे विश्वास से परमेश्वर हमारे कानों को शुद्ध करेगा। हमारे कानों को शुद्ध करके जो वचन हमारे मन में जाएगा, परमेश्वर उस मन को शुद्ध करेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, यीशु मसीह के नाम की स्तुति होने पाए। व्हाट इज बुक ऑफ लाइफ? ये जीवन की पुस्तक का मतलब क्या है? क्या है जीवन की पुस्तक? मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप कोई नोट करें तो आप नोट कर लीजिए, सामने हम उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं यूट्यूब में डालने के लिए। जीवन की पुस्तक क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका जो सबसे जो रियल मीनिंग है उसका यह है कि परमेश्वर के द्वारा लिखा गया अपने चुनावों का सिद्ध रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको अभिलेख बोलते हैं लोग, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते रिकॉर्ड वर्ड क्या होता है। अभिलेख। ओके, मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ क्या? अपने चुनावों का सिद्ध रिकॉर्ड। मतलब परमेश्वर के रिकॉर्ड में असिद्धता नहीं है। दुनिया के स्कूल के रिकॉर्ड में आपकी उम्र ऊपर नीचे हो सकती है। सुनिए, हम जब छोटे थे तो हमारी उम्र बढ़ा के लिखा जाता था। मेरी भी उम्र मेरी माँ ने अच्छी तरह बताया, बेटा तुम्हारी उम्र मैंने बढ़ा के लिखी हुई है ना, 60। उस समय क्योंकि नौकरी जल्दी मिल जाए हाँ चलो, नौकरी जल्दी लगने के लिए जल्दी उम्र बढ़ा के लिखा था। तो 1960 मेरी पैदाइश, लेकिन मेरी माँ कहती है मैं 62 का हूँ, ऐसा मुझे बोलती है। लेकिन अब 60 है तो 60 है, हम इसको वो नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट में वही है। तो आप और मैं, हम माँ बाप अपने बच्चों के रिकॉर्ड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में कोई रिकॉर्ड परमेश्वर का यूं कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो सिद्ध रिकॉर्ड है, बिकॉज इट इज रिटन बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने स्वयं उस पुस्तक को अपने हाथ से लिखता है। क्या बात है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो उस पुस्तक के लिए।
इसीलिए गॉड कीपिंग द परफेक्ट रिकॉर्ड ऑफ हिज इलेक्ट वन, परमेश्वर अपने चुने हुओं का, जिनको आज मैं क्यों बोल रहा हूं चुने हुए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चुने हुए क्या मतलब चुने हुए का। ओके, देखिए दुनिया में लोगों ने रिकॉर्ड रखे हैं, रिकॉर्ड, और जिनको नहीं मालूम है, आप में से बहुत से लोग जो नहीं रखते ज्ञान, कृपया करके इस स्टडी को देखें, आपको अच्छा लगेगा। दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो सिकंदरिया में है, इजिप्ट में, इजिप्ट में सिकंदरिया। अलेक्जेंडर जानते हैं? अलेक्जेंडर के नाम, सिकंदर के नाम से सिकंदरिया एक सिटी है इजिप्ट में। मिस्र तो मैं गया हूं, मिस्र देश में कैरो जो कैपिटल है वहां का, तो सिकंदरिया वहां सिटी है, और वहां पर एक सब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, दुनिया के सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जिस पुस्तकालय का नाम ही यही है, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, है ना जी, सिकंदरिया, और सबसे बड़ी पुस्तकालय। और आप इससे आ सकते हैं कि इजिप्ट, मिस्री लोग थे, वो कितने बुद्धिमान थे, वो उस जमाने में पुस्तकों को पढ़ना, उनका स्टडी करना, कितने बुद्धिजीवी लोग थे। मैं आपको बता देता हूं उस बात के बारे में, ओके जी। और ये जो पुस्तकालय था, ये 285 से 246 बीसी में, 2000 वर्ष नहीं, 2000 से और आप लगा लीजिए, और आगे लगा लीजिए आप, अगर आप काउंट करेंगे 2000 एंड करने, इसको एंड करने के लिए, तो 2085 में अगर आप 15 जोड़े 46, ऑलमोस्ट करीब 200 साल और आप यहां जोड़ लीजिए, तो 2200 वर्ष पहले अलेक्जेंड्रिया में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको क्या मजेदार बात क्या है इसकी। उसमें 40,000 से 4 लाख तक स्क्रॉल थे। मान लो आपके दिमाग में बात आएगी, स्क्रॉल जानते हैं, जैसे पुराने जमाने में स्क्रॉल हुआ करते थे, बुक नहीं होती थी उस जमाने में, किताबें नहीं होती थी, स्क्रॉल मतलब ऐसे लपेट के, वो कितनी गिनती थी? 40,000 से 4 लाख स्क्रॉल थे, जिसमें 1 लाख पुस्तकें थी। देखो सिकंदरिया में उस जमाने में कितना बड़ा रिकॉर्ड रखा हुआ था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कितना बड़ा रिकॉर्ड उस जमाने में, करीब 2200 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं आपको, और जिसमें करीब 100 स्कॉलरों की बुद्धि से वो किताबें बनी हुई थी। 100 स्कॉलर लगा लीजिए, बुद्धिजीवी लोग उन्होंने, तो इस दुनिया के लिए। लेकिन क्या हुआ, बहुत बुरी बात हुई, जब जूलियस कैसर ने इस पुस्तकालय को आग लगा दी, और ये इसमें बहुत करीब मिलियन खरब रुपयों का नुकसान हुआ उसका, जब सारी पुस्तकें जल गए, स्क्रॉल जल गए सारे। जूलियस सीजर ने जलन में एक दिन वो आया, क्योंकि ये तमाम पानी की जगह थी, अपने बोट से आया और आकर उसने धीरे से आग लगा के चला गया। लोगों का मानना है कि जूलियस सीजर ही वो इंसान था जिसने इस पुस्तकालय को आग लगा दी। आप लोग समझ गए होंगे। ओके, इस पुस्तकालय का अंत हुआ, क्योंकि इसमें आग लग गई, सब पुस्तकें जो मेन स्क्रिप्ट थी, जो मोन स्क्रॉल थे, वो सब जल के भस्म हो गए। ओके जी, अब आपको मैं खास बात बताने जा रहा हूं। अब दुनिया में, अब 2021-22 में दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका में, मालूम है आपको, वॉशिंगटन डीसी में है, और इस लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जिनको नहीं मालूम आप गूगल में देख लीजिए, मेहरबानी करके गूगल में, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और इसकी मैं आपको लेटर दिखाता हूं, आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और सुनिए, ये लाइब्रेरी जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय है, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है। उसका कारण यह है, क्योंकि देखिए पुस्तकालय इस प्रकार से अंदर से है, देखिए पुस्तक कैसे रखी हुई है इन्होंने, इसकी गिनती सुन के आपको ताजुब होगा। और ये जो पुस्तकालय अमेरिका में है, ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका आया हुआ है, और गिनीज में अगर आप डालेंगे तो उसमें डाला हुआ, इसमें करीब 151.8 मिलियन बुक है, इसमें करीब 15 करोड़ 10 लाख और 88,000 पुस्तकें हैं। और इसकी जो बिल्डिंग है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, उसमें 3 बिल्डिंग्स हैं। उन 3 बिल्डिंग में जो उनकी शेल्फ जिसमें किताबें रखी हुई हैं, आप बोले मैं क्यों बोल रहा हूँ किताबों के बारे में, क्योंकि मुझे अपनी किताब के बारे में बोलना है। हाँ जी, वो जो शेल्फ 3 बिल्डिंग में, मतलब कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, उसके जो शेल्फ है जिसमें किताबें रखी हुई हैं, उसकी लंबाई है 838 मील,
करीब 1000 किलोमीटर के बराबर उसकी शेल्फ बनी हुई है। 1000 किलोमीटर ऐसे ही लगा लीजिए। उसकी जो शेल्फ 3 बिल्डिंग्स है, वो सारी बिल्डिंग में जो शेल्फ बनी हुई है, यू 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 अगर आप काउंट करेंगे तो 1000 किलोमीटर के करीब जाएगा। इसीलिए गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दिया गया है ना जी। संसार के पुस्तकालयों में सब प्रकार की पुस्तकें हैं। एक पुस्तक मिस कर रही है इस दुनिया की किताब में, और कौन सी पुस्तक है? जीवन की पुस्तक। जीवन की। वो नहीं है, वो नहीं है, वो लोग रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पुस्तक जो है वो परमेश्वर के पास है ना जी। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब संसार रिकॉर्ड रखना जानता है तो परमेश्वर क्यों नहीं? परमेश्वर के पास हर चीज का रिकॉर्ड है, अभिलेख है, वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है। ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं केवल आपको यह बताया कि जब दुनिया में इतने रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं तो क्या परमेश्वर स्वर्ग में रिकॉर्ड रखेगा नहीं? हम ये कहना चाहते हैं आज शाम को। ओके, वो पुस्तक स्वर्ग में परमेश्वर के पास है जिसमें परमेश्वर ने अपने बच्चों का नाम लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में अपने चुने हुए बच्चों का नाम लिखा हुआ है। मेरे शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, मैं कोई भी फालतू शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, चुने हुओं का। और हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये चुने हुए क्यों है इस तरह से। ये बड़ा अद्भुत भेद की बात है। ओके, और तब एक बड़ा दुख देने वाला पद है बाइबल में, यह आपको बहुत दुख देगा। और वो दुख देने वाला पद यही है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, बहुत ध्यान दीजिए, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में जो परमेश्वर के हाथ में है उसमें लिखा हुआ नहीं मिला, तो बाइबल लिखा हुआ है वो आग की झील में डाला गया। वो कहां डाला गया? आग की झील में। ये एक सीरियस मैटर है, एक सीरियस मैटर है। मेरे पास कोई यहां पर ऐसी कोई मोटी बुक नहीं है, मैं ला रहा था, अचानक से मैं भूल गया। ओके, कोई बात नहीं। सपोज ये जीवन की पुस्तक है। अब आप मेरी तरफ ध्यान से देखिए, बाइबल ये कह रही है जिस किसी का नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं मिला। अब आपको सोचना है भैया, मैं चाहता हूं आज सुबह आप सोचें कि क्या मेरा नाम इस पुस्तक में हो, क्योंकि सीक्रेट है, कोई नहीं जानता किसका नाम। शैतान को मालूम ही नहीं है इसमें किसका नाम लिखा हुआ है। सो परमेश्वर ने इसमें नाम लिखा हुआ है। अब ये बड़ी समस्या, इसमें मेरा नाम है कि नहीं है? मेरा नाम मालूम नहीं है कि नहीं मेरा नाम, तो बड़ी टेंशन की बात होगी बहुत बड़ी। न्याय के दिन जब परमेश्वर उस पुस्तक को खोलेगा, वेरी इंटरेस्टिंग, उस पुस्तक को खोलेगा, पुस्तक खोली जाएगी और जैसे आपका नाम वहां पर देखा जाएगा और लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं मिला, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मेरे एक फ्रेंड, एक पास्टर फ्रेंड चेन्नई से आए थे साथ में, उन्हें 20-22 साल हो गए, बहुत समय की बात हो गई। वो आए मेरे साथ, दो मेरे पास्टर फ्रेंड बहुत टॉप क्लास के पास्टर्स हैं वो लोग, चेन्नई में एक बेंगलोर में, दोनों आए थे। उनको जयपुर में कुछ काम था, उनको कुछ वहाँ पर टाइल्स वगैरह उनको खरीदी थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक चर्च बना रहे थे मद्रास में। तो मेरे पास आए कि वो हमको टाइल्स लेनी है, और आप जानते हैं जयपुर में बहुत बड़ा टाइल्स का बिजनेस होता है। तो कह रहे ट्रक भर के हम टाइल्स लेंगे, क्या जो भी हमने कहा ठीक है। तो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पहुंचने के बाद हमारी बुद्धि देखो आप, तीनों की बुद्धि। हम गए तो एक खोखा सा था, एक दुकान सी थी, वहां गए। हमने उस पर लिखा हुआ था कि टिकट बुक होते हैं यहाँ, होटल के टिकट बुक होते हैं। बस अकल देखो समय में हमारी। तो हम गए, हमने कहा टिकट यही बुक कर लेते हैं, होटल का रूम यही बुक कर लेते हैं, वहां जाके कमरा मिले ना मिले। तो छोटा सा एक दुकान सी थी, छोटी सी बहुत, कोई काउंटर पर बैठा। तो हमने कहा भैया जयपुर में एक होटल कर दो हमारे लिए, रात को हम लोग 10 बजे ट्रेन पहुंच रही है, तो आप उसमें हमारे होटल तक कर दो कि हम सो जाए उसमें आराम से। कह रहे बिल्कुल जी। आपने उसने पैसे लिए, अच्छे खासे पैसे लिए उसने वहाँ, और एक पर्ची थमा दिया हाथ में। कह रहे ये पर्ची को दिखा देना काउंटर में, जैसे आप दिखाओगे उतना से आपको रूम अलॉट कर देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है। हमने पूरा पैसा दिए, सब कुछ करने के बाद में बड़े खुशी में ट्रेन में बैठे। जैसे हम जयपुर पहुंचे, सीधे वहाँ पहुंचे, इतना बढ़िया रिसोर्ट वहाँ पर, इतना बढ़िया रिसोर्ट वहाँ पहुंचे। मैंने कहा हाँ बड़ा मजा आएगा, इतना थके मजा आएगा उस रिसोर्ट में सोने में। जैसे हम तीनों गए, हमने काउंटर में गए, हमने पर्ची दी, हमने कहा ये पर्ची लो और हमारा कमरा दो जल्दी से।
मुझे कहा सर स्क्रीन में मैं देख तो लूँ आपका नाम। तो उस जमाने में रजिस्टर में लिखते थे नाम वगैरह, काउंट होता था नाम कहाँ का लिखे हुए। तो देखने लगे जी, मैंने कहा एक तो सुनील रुद्रा, एक ये 3 लोगों के नाम देखो। वो ढूंढता रहा, ढूंढने के बाद बहुत रात को 11 बजे कह रहे थे यहाँ आपका नाम, दोबारा बोले नाम, मैंने कहा दोबारा, फिर मैंने ये नाम ये लगे, ओहो, कह रहा आपका तो कोई नाम यहाँ पर नहीं। मैंने कहा क्या बोल रहे हो भाई, तो थके हुए भैया, तो हम तो सोना जाके, अभी खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने, उतर के ट्रेन से तो यहीं आ रहे हैं हम, अब हमारा नाम क्यों नहीं है? सर आपका नाम नहीं है यहाँ पर रजिस्टर। हम तीनों दूसरों को देख लगे। एक्चुअली दिल्ली में जिसको टिकट हमने बुक करवाया था फ्रॉड था, पैसे देगा वो, थोड़ी देर काउंटर खोलते हैं, टिकट किया अपना कर निकल। कह रहा सर ऐसे दिल्ली में कितने हैं, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, कई होंगे दिल्ली में बैठे हो। और हमें मालूम नहीं था कि दिल्ली में इतना झूठ और इतना फरेब है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, धक्का हमें तब लगा जब हमने देखा कि वहां के रजिस्टर में हम तीनों का नाम नहीं लिखा हुआ। इतना बुरा लगा, मैं बताऊँ आपको, इतना बुरा मुझे लगा, जैसे कितनी बड़ी बेइज्जती मेरी हुई है कि पैसा भी चला गया हमारा, और अब दिल्ली में कहाँ ढूंढेंगे, कौन है, वो तो भाग भी गया होगा कब। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उनके रजिस्टर में हम तीनों का नाम नहीं लिखा हुआ था, और तीनों पास थे। आप जरा सोचिए, जब दुनिया में हमको इतना बुरा लग सकता है, तो वो दिन क्या होगा जब आप अपना नाम उस रजिस्टर पर ढूंढेंगे जीवन की पुस्तक में, और नाम नहीं होगा। और उसकी एक यही बात है, उसका एक सिम्टम्स क्या है उस नाम ना होने का, कि जिसका नाम उसमें नहीं मिला, उसके जीवन का जो अनंत काल है, उसके जीवन का जो विनाश है, वो सदा 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 सर्वदा युगान युग हमेशा हमेशा के लिए वो आदमी नरक में डाल दिया जाएगा। मत बोलिए ऐसा। देखिए दुनिया में हमारी एक उम्र है, ठीक है ना, 80 साल बाद मर जाओ, मरने के बाद जहां जाना जाओ, जो भी है, लेकिन नरक में जाने के बाद कोई उम्र नहीं है। वो अनंत काल से लेकर अनंत काल तक वहीं चिल्लाना है, रोना है, विलाप करना है, दांत को पीसना है। आपने बहुत सुना नरक के बारे में, आप ध्यान दें। अब सोइए मत, ये सोने का टाइम नहीं है आपका, आंख खोल के अलर्ट बैठो, क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम होना जरूरी है। हालेलुया। अगर वो नाम नहीं है, सदा काल के लिए वो आग की झील में डालेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल बता रही है। इस पुस्तक के 2 नाम दिए दरअसल एक्चुअली, जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक। इसमें मेमना शब्द जोड़ दिया है। मालूम क्यों उसमें मेमना शब्द जोड़ा है? लैम्स बुक ऑफ लाइफ, उसको क्यों बोला गया मेमना? सुनिए, जो नहीं जानते मैं बता देता हूं आपको। जब हम 5 अध्याय में आते हैं तो हम ये पाते हैं लिखा हुआ है, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। ये पशु की पूजा करने के बारे में बात हम बाद में करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेमने की जीवन की पुस्तक का नाम लिखा हुआ है। ये जीवन की पुस्तक जो है, ये मेमने की जीवन की पुस्तक नाम दिया गया बाइबल में। क्यों? ये मेमना कौन है? मेमने के बारे में अगर हम बाइबल में बात करते हैं तो आपको मिलता है इसमें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो यह है जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप को उठा के ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला गया है? मेमना बोला गया है। इसका मतलब जो जीवन की पुस्तक है वो क्या है? वो मेमने की पुस्तक है। वो किसकी पुस्तक है? मेमने की पुस्तक है। इसका मतलब वो यीशु की पुस्तक है। हालेलुया। ओके, अब हम कैसे देखते हैं इसको? हम ऐसे देखते हैं, जब हम 5 अध्याय में आते हैं तो जो सिंहासन पे बैठा था उसके दाहिने हाथ में मैंने पुस्तक देखी। ध्यान दीजिए, उसको पुस्तक देखी मैंने दाहिने हाथ में।
तो पुस्तक किसके पास में? मेमने के पास। नहीं, परमेश्वर के पास में। परमेश्वर के पास में 5 अध्याय हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, देख बोल के। मैं टाइम बचाने के लिए मुझे याद है 5 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। सो परमेश्वर के हाथ में वो जीवन की पुस्तक है। वो मेमने की पुस्तक कैसे बनी मैं वो बता रहा हूं। तब क्या हुआ, और वो उसमें पुस्तक में 7 मोहरें लगी हुई हैं। वो पुस्तक सील की हुई है। तब एक सरदूत, बड़ा तंदुरुस्त सरदूत आया और आके कहने लगा, कौन है जो इस पुस्तक की मोहर को तोड़ सकता है? कौन है? अतः बाइबल लिखा हुआ है, ना तो स्वर्ग में कोई है, ना पृथ्वी पर कोई है, ना पृथ्वी के नीचे कोई है। कहीं भी ऐसा कोई नहीं है जो इस पुस्तक की मोहर को खोलकर इस पुस्तक को खोल दे। और जब यूहन्ना को मालूम चला इस पुस्तक को खोलने वाला कोई नहीं है, तब लिखा हुआ यूहन्ना फूट फूट के रोने लगा। जब रोने लगा तब एक प्राचीन ने, एक बुजुर्ग ने आकर यूहन्ना के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, रो मत, रो मत, क्योंकि यहूदा का शेर, यहूदा का सिंह इस मोहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। ये क्या शब्द है यहाँ पर? ये ईस्टर का वचन आ गया यहाँ पर। मैं हो सकता है मैं ईस्टर में प्रचार करूं उसको। यहाँ पर सरदूत ने कह दिया, इस मोहर को तोड़ने के लिए केवल एक है जो यहूदा का सिंह है, अर्थात वो मेमना है। वो मेमना है। मेमना क्या सील तोड़ सकता है इसकी? जब कोई नहीं तोड़ सकता है तो मेमना कैसे तोड़ सकता है इसकी सील को? प्राचीन ने कहा, एक है। सुनिए, मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं, आपके दुखों के लिए, आपके आंसुओं के लिए, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए एक है जो आपके सारे मोहरों को, आपकी जिंदगी के तमाम उन तूफानों को रोकने वाला, उसका नाम मेमना है, उसका नाम यीशु है। वही उस सील को तोड़ेगा, वो इस मोहर को तोड़ेगा, आपकी मेरी बड़ी समस्याओं को तोड़ेगा, आपके मेरे बड़े बड़े कोरोना को तोड़ेगा। लिखा हुआ है, क्योंकि वो मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। 3 दिन के बाद वही मृतकों में से जी उठा, और जो जी उठा है वही मेमना जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इसलिए यीशु मसीह को, वो पुस्तक को मेमने के जीवन की पुस्तक बोला गया, क्योंकि मेमने ने एक बार ये बोला था कि जो मुझे विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। इस मेमने ये कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसीलिए ये जीवन की पुस्तक मेमने की पुस्तक है, क्योंकि ये यीशु की पुस्तक है। हालेलुया। अब सुनिए, एक खास बात आप बोले जा रहे हैं, आपके मुझसे हालेलुया नहीं करने वाला, बहुत जोर। परमेश्वर के दाहिने हाथ में ये पुस्तक है, कोई खोलने वाला नहीं है। अब ये मालूम है कौन खोलेगा? इसको मेमना खोलेगा। अब सुनिए, तब लिखा हुआ है, यूहन्ना ने उस सिंहासन के सामने उन प्राचीनों के बीच में उसने एक बद किया हुआ मेमना देखा। हाँ जी, मेमना देखा। इस बात को पकड़ ऐसे, दाहिना हाथ, ये वाला, ऐसे 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 पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे ऐसे पकड़, दाहिना हाथ, उल्टा हाथ। ओके। परमेश्वर के सिंहासन पर दाहिने हाथ में वो जीवन की पुस्तक है। तब लिखा हुआ है, उसने एक बद किया हुआ मेमने को देखा। आप जानते हैं मेमने ने किया 7 पद। अरे बाप रे बाप, वो 7 पद में से लिखा, 5 अध्याय 7 पद, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। वो मेमना गया, उसने परमेश्वर के हाथ से वो जीवन की पुस्तक को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब ताली जाके प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर के हाथ से कोई चीज ले नहीं सकता है। एक अधिकार रखता है कि परमेश्वर के हाथों से, हालेलुया, हालेलुया, वो जीवन की पुस्तक को ले लिया, उसकी सील को तोड़कर। और जैसे उसकी सील को तोड़ा, बाइबल लिखा हुआ है, वहां पर जय जयकार की ध्वनि होने लगी, परमेश्वर के लोग आराधना करने लगे, और वहां पर महिमा करने लगे, और सब कहने लगे, आदर, महिमा, स्तुति मेमने की हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद हो। उस पुस्तक को परमेश्वर के हाथ से लेना असंभव है। मेमना ने कहा मैं इसकी मोहर खोलूंगा, ये मुझको दे दो। आप मैं बताना चाहता हूँ आज सुबह आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को मेरा यीशु दूर कर सकता है केवल। हालेलुया। जो परमेश्वर के हाथ से उस पुस्तक को लेने का अधिकार रखता है, जो अधिकार रखने वाला प्रभु है, वह आपकी जिंदगी में बड़े बड़े अधिकार क्यों नहीं रखेगा। शैतान तमाम उन शक्तियों को तोड़ेगा, भूत प्रेत की ताकत को तोड़ेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों को तोड़ेगा। शैतान की शक्तियों को आपके जीवन में जो प्रभाव है उसको तोड़ेगा। मेरा मेमना उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह से, जिस तरह से बाइबल में लिखा हुआ है मेरे लिए। इसीलिए इसको मेमने की जीवन की पुस्तक बोला गया है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द लैम्ब। लैम्ब कौन है? यीशु मसीह हमारा लैम्ब। धन्यवाद हो प्रभु का। यीशु के नाम की स्तुति होने पाए। ओके, चुना हुआ का नाम जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति से पहले लिखा हुआ है। अब ये आपको समझना है, मुझे लग रहा है आपको अपने दिमाग में थोड़ा ये क्या बोलते हैं, चमेली का तेल लगाना पड़ेगा सर पे, आप समझने के लिए। कहते हैं चमेली के तेल से ठंडक मिलती है, और अब तो वैसे भी ठंडा ठंडा कूल कई ऐसे तेल आ रहे हैं दुनिया में लगाने के लिए, आपको थोड़ा जरूरत पड़ेगा लगाने के लिए। वो ये है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों का चुनो हुआ का नाम जीवन की पुस्तक में उत्पत्ति से पहले से लिखा हुआ है। अब आपको समझना इस बात। जब सृष्टि नहीं बनी थी, जब सूर्य नहीं बना, चंद्रमा नहीं बना, आकाश नहीं बना, पृथ्वी नहीं बनी, फूल पौधे नहीं बने, जानवर नहीं बने, मछली नहीं बने, जब कुछ नहीं बना, तब पिता पवित्र आत्मा पुत्र ने मिलकर अपनी उस मीटिंग में अपने चुनाव का नाम लिखना शुरू कर दिया था। हम उन पदों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, जो बाइबल सेमिनरी में पढ़ते हैं, वो है प्रीडेस्टिनेशन। बहुत सारे विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर, प्रीडेस्टिनेशन का मतलब होता है कि पूरे नियत, क्या बोलेंगे उसको, पूर्व नियति या पहले से ठहरना, ठहराए जाना, इसका मतलब होता है। जो लोग नहीं जानते आप देख लीजिए, प्रीडेस्टिनेशन का मतलब होता है जो पहले से ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों को पहले से ठहराया हुआ है, क्योंकि वो पहले से ठहरे हुए हैं, इसलिए उनका नाम पहले से जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। अब आप समझने की कोशिश करना और मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम इसलिए विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, इसलिए विश्वास नहीं करते। हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा नाम पहले से जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुमको परमेश्वर ने, उन पदों को पढ़ेंगे तब आगे मैं बताना चाहूंगा। इसे लिखा हुआ है, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। जगत की उत्पत्ति जब हुई नहीं थी, परमेश्वर ने अपने बच्चों का नाम, अपने चुनों का नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। अभी हम उसको और आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। ये पद मेरा फेवरेट पद है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ईसाई धर्म में चुन लिया। उसमें से चुन लिया। किस में चुन लिया? किस में चुन लिया? यीशु में चुन लिया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। समझने की कोशिश करना है इसको। अभी 2022 चल रहा है, और यदि कोई आज उद्धार पाता है, वो इसलिए उद्धार पाता है क्योंकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में पहले से लिखा हुआ है। अब एक प्रश्न आप नहीं पूछेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं उल्टा। यदि हमारा नाम पहले से पुस्तक में लिखा हुआ है, यह प्रश्न आप पूछ सकते थे, वैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो फिर आज प्रचार करने की क्या जरूरत है? लोगों को उद्धार पाने की क्या जरूरत है? चुप हो जाओ। क्यों हम प्रचार करते हैं? अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में पहले से लिखा हुआ है, तो हमें उनको प्रचार करने की क्या जरूरत है?
वो तो सो जाएंगे। मिट भी सकते हैं। आप जानते हैं हम प्रचार क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाएं, और जो उद्धार पाएगा इसका मतलब उसका नाम जीवन की पुस्तक में पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। इसको प्रीडेस्टिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। पहले से वो ठहराया गया है। उदाहरण के लिए बच्चा अभी मां के पेट में है, लेकिन दादी जो होती है वो स्वेटर बिनना शुरू कर देती है पहले से। है? अब ये नहीं मालूम है कि लड़का है कि लड़का है पेट में, किसको मालूम नहीं। अगर भारत में मालूम कर दिया बेटा से तो जेल होगी तुम लोगों को, कभी जानने की कोशिश कर, लेकिन विदेशों में तो लोग मालूम कर लेते हैं। तो हम क्या सोच के बैठ जाते हैं, अगर बच्चा पेट में है तो लड़का है लड़की जो भी है, लेकिन हमारे घर में कपड़ों की सिलाई बुनाई, कलोट, बिनियान, पाउडर, साबुन, सबकी तैयारी शुरू हो जाती है। ये सोचकर जब बच्चा पैदा होगा उसको नहलाया जाएगा, उसमें कपड़े पहनाए जाएंगे, उसको पाउडर लगाया जाएगा, उसको जॉनसन एंड जॉनसन से नहलाया जाएगा उसको। हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब हमारे यहाँ होगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चे जब घर में पैदा होते हैं। अरे लीला मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब बड़े हो जाते हैं फिर मुझे मन करता है सड़क फेंक। नहीं ऐसे, लेकिन छोटे बच्चे बहुत अच्छा, बहुत प्यारे लगते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, हम जिस तरह से जेडल से अभी भी हम लोग जब उसको कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, हम कैसे बच्चों की तरह बात करते हैं उससे, खुद बच्चे बन जाते हैं बात करने। मैं तो बिल्कुल, मेरी आवाज़ भी वैसे बच्चे हो जाती है उससे बात करने। फिर वो समझता है, अगर मैं उसको नाना होकर बोलूँ तो कभी भी समझेगा, तो मैं वैसे जाता हूँ, मैं बोलता तो समझता थोड़ा सा। देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से एक तैयारी कर रहे हैं, कोई आने वाला है दुनिया में। परमेश्वर ने उसी प्रकार अपने बच्चों को आने से पहले, इस जगत में आने से पहले ही उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। उसके आने के बाद हमने प्रमाणित कर दिया कि लड़की की लड़का है। जब तक नहीं हुए थे हमें नहीं मालूम था। परमेश्वर ने भी हमको माता के पेट में रचा, बनाया, फॉर्म किया। इस दुनिया में आने से पहले, जब हमारे बारे में कोई नहीं जानता था, डॉक्टर भी नहीं जानता था, हमारे माँ बाप भी नहीं जानते थे, तब परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया था। अब अगर आप सोचो, उद्धार पाए हुए लोग जो उद्धार पाएंगे वो चुने हुए लोग कहलाएंगे। इसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से उसमें चुन लिया। परमेश्वर ने चुन लिया। अब जब परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो वहां पर वो चुन रहे थे। जगत नहीं बना, कुछ नहीं बना, दुनिया विडोल पड़ी हुई है, अतः परमेश्वर चुन रहा है और वो कह रहा है, ये सुनी, मुझे चाहिए, नाम लिखो सुनील का, है ना जी, गंभीर सिंह, एक नाम लिखो उसका, पीछे लिखो, है ना जी, प्रतीक, इसका नाम लिखो। और अभी तो उस समय सृष्टि बनी भी नहीं थी, नाम लिखे जा रहे हैं, मतलब चुना जा रहा है। संसार के आने वाले जो लोग होने जा रहे हैं, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य होने जा रहे हैं, उन मनुष्यों के बीच में से यीशु उस उत्पत्ति के समय चुन रहा है। परमेश्वर, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। परमेश्वर चुन रहा है, चुन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब चुने वो लोग, उनका नाम, अभी सृष्टि बनी भी नहीं है, दुनिया बनी भी नहीं है अभी, तब परमेश्वर आपको मुझको चुन चुन के रख रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर उनको नाम लेके ऐसा बुलाता है जैसे मानो वो है। हालेलुया। परमेश्वर उनको नाम लेके ऐसा बुलाता है जैसे मानो वो है। जब कोई चीज है नहीं तो उसका नाम भी नहीं है। आपकी मेरी दृष्टि में उसका नाम नहीं है, खुदा बाप उसका नाम पुकारता है।
हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। कई लोगों को गुड मॉर्निंग अब तक नहीं हुआ है। कई जगह तो लोग ताली लेके खड़े जाते हैं जब ऐसे ऐसे प्रचार सुनते हैं। ओके जी, चुने हुओं का न्याय। उसके बाद में परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें उसमें चुन लिया। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना गया। जब दुनिया बन रही थी तो परमेश्वर के फोर नॉलेज में, परमेश्वर के ज्ञान में आप और मैं थे। कितना अच्छी बात है ना। कुछ भी नहीं है लेकिन खुदा के दिमाग में हम फंसे हुए। ये है जीवन की पुस्तक का बड़ा मतलब। वो ये है कि वो नाम जो है वो लिखे नहीं जा रहे हैं, लिखे गए हैं। वो पहले से लिखे गए हैं और जो उद्धार पा रहे हैं वो इसलिए उद्धार पा रहे हैं क्योंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में पहले से लिखा हुआ है। और सुनिए ध्यान से, आखिर बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और वही कहना चाहता हूं, जिस दिन, ध्यान से सुने, जिस दिन ये पुस्तक का नाम लिखना बंद हो जाएगा उस दिन परमेश्वर स्वर्गदूत से बोलेगा किताब को बंद कर दे और तुर्री फूंक कर मेरे बच्चों को मेरे घर वापस बुला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुर्री फूंकने के बाद, किताब को ऐसे बंद करने के बाद, जिस दिन किताब बंद हो जाएगी, ये जीवन के पुस्तक जिस दिन खुदा बाप बंद कर देगा उस दिन परमेश्वर स्वर्गदूत से बोलेगा, स्वर्गदूत तुर्री फूंक, और तुर्री फूंक कर मेरे बच्चों को एक छोर से लेकर उस छोर तक मेरे चुनों को इकट्ठा कर ले। हालेलुया। और वो हमारे जीवन का मेरे पर एक सुंदर दिन होगा जब परमेश्वर अपने चुनों को इस छोर से लेकर उस छोर से इकट्ठा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा भविष्य है, देखिए कितना अच्छा भविष्य है। परमेश्वर अपने चुनों को इकट्ठा करता है। हाँ, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब घर में एक बेटी दिल्ली में है, एक बेटी अमेरिका में रहती है, एक बेटी कलकत्ता में रहती है, एक बेटा वहां नौकरी कर रहा है, 7-8 बच्चे घर में हैं। तब माँ बाप कहते हैं बेटे क्रिसमस में सब घर आ जाओ, सब बच्चों को सब आ जाओ, क्रिसमस में सब आ जाओ। सारे बच्चे इकट्ठा जाते हैं, टेबल पर जब बैठते हैं सब घर में, कितना अच्छा लगता है ना। बड़े बेटे के बच्चे बैठे हुए हैं, बेटी के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा परिवार मेरा बैठ गया है। मेरे 6-7 बच्चे जितने हैं वो सारे मेरे घर में आज आ गए हैं। माँ बाप को कितनी खुशी होती है। एक दिन आने जा रहा है जिस दिन मेरा स्वर्गीय पिता खुश होने जा रहा है, जब परमेश्वर अपने चुनों को, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, उनको इकट्ठा करके अपने घर में एक भोज करेगा। कि सवेरा मैं आपको भोजन के बारे में, भोज के बारे में बताऊंगा, जो भोज परमेश्वर देने जा रहा है अपनी दुनिया, अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके साथ संगति जो करेगा। सो उनका नाम परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ है। हम पहले से ठहराए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। इस दुनिया के 700-800 करोड़ लोगों में से परमेश्वर चुन चुन कर अपने लिए चुन रहा है। इसलिए पौलुस कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुनों पर दोष लगाएगा? कौन है जिसको परमेश्वर ने जिनको चुन लिया, और जिनको चुन लिया उसको ठहराया, और जिसको ठहराया परमेश्वर ने उसको महिमा भी दी है। आप देखो चुना जाना कितना इंपॉर्टेंट है। हम चुनते हैं, पर हम भी चुनते हैं लोगों को। हम एक अच्छी लड़की चुनते हैं अपने लिए शादी के लिए, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चुनते हैं अपने लिए। हम अच्छा लड़का देखते हैं, अच्छा नौकरी करने वाला लड़का, गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो बहुत ही बढ़िया है। हम चुनते हैं अपने लिए। जब दुनिया के लोग होकर हम चुनना जानते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर भी अपने बच्चों को चुनना जानता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। यीशु के नाम किसको क्यों नहीं पाया? और इसलिए मूसा का नाम भी पहले से जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। मालूम है, क्योंकि मूसा ने एक बात बोली और ये कहा कि इस्राएली लोगों ने पाप किया है, और पाप किया है, प्रभु तू उनको दंड मत दे। अगर तुमको दंड देगा, अच्छा तू मेरा नाम जीवन की पुस्तक में काट दे प्रभु। तो मानो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं उसका नाम काटूंगा जिसने पाप किया है। और हम उस बात को देखने जा रहे हैं। ओके जी, जिनका ज्ञान, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया, पर
अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले संभाल के रखा हुआ है। मतलब एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले आए और प्रभु से कहने के, प्रभु दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। आप जानते हो प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, इससे खुश मत हो कि शैतान की आत्माएं और दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। तो इसका मतलब यह है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाना एक आनंद का विषय है। हालेलुया, यस अगर आज सुबह आप खुश नहीं है तो आप खुश हो जाइए और बोलिए धन्यवाद यीशु। सब बोले धन्यवाद यीशु। बोलिए मैं खुश हूँ, बोलिए मैं आनंदित हूँ आज में, क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है। इससे खुश मत हो मैं इतनी बाइबल पढ़ लेता हूँ, इससे खुश मत हो मैं इतनी प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं इतनी बार चर्च जाता हूँ, मैं इतने गरीबों को खाना खिलाता हूँ। यीशु मसीह कह रहा है, इससे खुश मत होना, परंतु इससे खुश होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसका मतलब जीवन की पुस्तक में नाम लिखना हमारे आनंद का विषय है। हालेलुया। ओ मेरा नाम लिखा हुआ है, हालेलुया, मेरा नाम लिखा हुआ है, ओ मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम आनंद का विषय है। सब बोलते हैं। और आज में सबसे बड़ी आनंद की बात है, यीशु ने कहा तुम इस बात का आनंद करो। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह को मालूम है कि पुस्तक में नाम लिखे जाते हैं और वो नाम जगत की उत्पत्ति से पहले लिखे गए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम है, इसलिए मूसा ने नहीं कहा मेरा नाम काट दे। इसका मतलब नाम लिखा हुआ था उसका, है ना, हम उसका नाम लिखा हुआ था, इसलिए मूसा ने कहा मेरा नाम भी काट दो। परमेश्वर ने कहा तेरा नाम नहीं काटूंगा, मैं उसका नाम काटूंगा जिसने पाप किया है। समझ रहे आप? हाँ जी, सब खुशी है उसमें, सब बोले हालेलुया। ओके जी। अब एक भारी चिंता का विषय है, वो यह है कि यदि चर्च के रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं। कई लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है, क्या मेरा नाम चर्च में लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ है तो मेरा मरने के बाद मेरा कब्रिस्तान का क्या होगा? कौन मुझे मिट्टी देगा? कौन मुझे नहलाएगा? कौन मुझे पाउडर लगाएगा? कौन फुसफुस करेगा मेरे मरने के बाद? तो मैं लोगों से कहता हूँ बेटा पहले मर के देखो, एक बार मर के देखो, बाद में तुम्हें फुसफुस मैं लगाऊंगा। तुम्हारा पाउडर बढ़िया वाला अच्छा वाला मैं लगाऊंगा और अच्छे कपड़े सूट टाइप में बनाऊंगा आपको, पहले बार मर के तो देखो। तो कई लोगों को मौत तंग करती है, कई लोगों की। क्या मेरा नाम चर्च के रजिस्टर में है कि नहीं? बहुत बड़ा विषय है। एक बार दुर्घटना में मैंने एक मिट्टी दी, मौत थी, किसी को लेडी थी, वो कभी कभी हमारे चर्च में आती थी, गोदी गांव की थी वो लेडी। तो हम लोग आती थी, हमारे अच्छी लेडी थी, अचानक मर गई। तो उनका बेटा आया भागा हुआ, कहने लगा पास्टर साहब मेरी माँ क्यों हो गया, आप मिट्टी उट्टी करिए। मैंने ठीक है हम खा जाएंगे। तो गांव में रहते थे, वहाँ पहुँच गए हम लोग। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ क्या करते हैं, पहाड़ों में भी लोग अपने खेतों में दफना देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कब्रिस्तान वाला नहीं है, अपने खेत है। हमारे खेत हम कुछ भी करें खेतों में। तो उन्होंने खेत में कहीं गड्ढा खोदा अपना, तो हमने प्रार्थना करी, गाना गाया, सब कुछ किया और बक्से में उनको। तो इससे पहले कि उनको बक्से में डालने के लिए, गड्ढे में डालने के लिए हम लोग जा रहे थे, उनका बेटा मुझसे आया कि भाई साहब एक मिनट बात करनी है आपसे। तो मैंने कहा यार क्या बोले जा रहा, मारे होते नहीं कहीं क्योंकि ये तो मारो तो गांव के ऐसे अकल तो होती नहीं। मैंने कहा जाने क्या बोलने जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल चलो। मुझे कोने पे ले गया, मुझसे कहने लगा एक बात मुझे बहुत तंग कर रही है पास्टर साहब। वो ये तंग कर रही है कि आपके मेरी माँ का नाम आपके चर्च के रजिस्टर में था नहीं था, अब बताइए। मैं ये बहुत परेशान कर रही बात मुझको। मैंने धीरे से कंधे पे उसका हाथ लगाया, मैंने बेटा ये चिंता मत कर कि तेरी माँ का नाम चर्च के रजिस्टर में था नहीं था, अब चिंता ये कर अब आगे से तेरी माँ का नाम जीवन की पुस्तक में था कि नहीं, ये चिंता कर। और ये बहुत भारी चिंता का विषय है। मैं बताऊँ आपको, आप अपने नाम को ये दर्ज करवाना, ये सब में विश्वास ज़्यादा मत करो। ये सब ठीक है, अच्छी बात है नाम लिखना, लेकिन उससे ज़्यादा ये विश्वास करो क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं।
इस चर्च के रजिस्टर में अगर आपका नाम नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन वहां नहीं होगा नहीं चलेगा। मॉर्निंग चेतावनी है, ये चेतावनी। इसलिए हम इस संसार में जब तक प्रभु हमें रख रहा है, हम प्रभु के साथ चले ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में मेंटेन रहे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक प्रश्न है, क्या जीवन की पुस्तक से नाम काटा जा सकता है? आप सोच समझ के यस बोलना। कितने लोग सोचते हैं कि नाम काटा जा सकता है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3। बताइए कैसे? अगर कोई पाप करेगा सिर्फ विश्वासी होकर तो उसका नाम कट सकता है। यस मैम, थैंक यू मैम। एनी मोर? वेरी गुड। और लोग बताइए, क्या उस जीवन की पुस्तक में जो नाम लिखा हुआ है वो क्या कट सकता है? इंग्लिश में 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो इरेज और दूसरा ब्लॉटेड। आप जानते हैं ब्लॉटिंग पेपर हुआ करता था पहले जमाने में, इंक को ब्लॉक कर सुखा लेता था। क्या ऐसे कि ब्लॉक करेगा? क्या ये ब्लॉट कर देगा आपके नाम को, मिटा देगा नाम को? और कोई? क्या जीवन की पुस्तक जो परमेश्वर के हाथों में है, जिसमें नाम लिखा हुआ है, क्या वो नाम मिट सकता है? अगर वो नाम मिट गया तो आप सुनो, उसका एंड अच्छा नहीं है। उसका अंत यही कि विनाश में, फिर नरक में, आग में डाला जाता। हाँ जी, हमने ऑलरेडी एक सुन लिया कि अगर हम पाप करते हैं उसको करने से भी हमारा नाम काटा जा सकता है। मैं आपको सामने एक लिस्ट डाल रहा हूं, लिस्ट देख लीजिए ध्यान से, मेहरबानी करके। और इसका उत्तर है यस, नाम काटा जा सकता है। अब सुनिए, एक बड़ा अच्छा पद है बाइबल का, मैं पढ़ रहा हूं, आपके ध्यान दीजिए। उनके अधर्म पे अधर्म बढ़ा, उनके अधर्म पे अधर्म बढ़ा, और वो तेरे धर्म को प्राप्त ना करे। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग गिना ना जाए। जो अधर्म पे अधर्म कर रहे हैं, जो पाप पे पाप कर रहे हैं, बाइबल बताती है उनको धार्मिकता प्राप्त ना हो। ध्यान दीजिए इसको, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और वो धर्मियों के साथ गिना ना जाए। इसका मतलब जीवन की पुस्तक में से नाम कट। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान दीजिए बात करें। मूसा ने परमेश्वर से कहा, अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। मूसा को मालूम था परमेश्वर की पुस्तक में उसका नाम लिखा हुआ है, और जिनका नाम लिखा हुआ है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे पक्का। 110%, 200%। लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो वो आग की झील में डाला गया। मूसा को मालूम था उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि इस्राएलियों ने जब पाप किया तो मूसा ने कहा, प्रभु एक काम कर, तू मेरा नाम काट दिया। परमेश्वर ने, तेरा नाम क्यों काटूंगा? मैं तो उसका काटूंगा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया। अजी सुनिए, जो जय पाए उसे सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। मुझे इतना अच्छा लगता है बात, जो जय पाएगा इस दुनिया में उसको सफेद वस्त्र पहनाए जाएंगे। इसलिए मैं वो व्हाइट पहनना बहुत पसंद करता हूं। आई लव व्हाइट। सफेद वस्त्र पहनाए जाएंगे, मैं तो अभी शुरू कर दिया पहनना। और मैं उनका नाम, लिसन 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 लिसन, उनको सफेद कपड़े पहनाए जाएंगे और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, किसी रीति से नहीं काटूंगा। और देख तब यीशु मसीह क्या करेगा? और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आपको जानते, दो जनों के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। 2 लोगों के सामने आपको प्रमाणित किया जाएगा। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले पिता के सामने आपको प्रमाणित किया जाएगा। हालेलुया। और दूसरा मालूम कौन है? आपने कभी सुना भी नहीं होगा, आपके स्वर्गदूत, आपके अपने स्वर्गदूत, क्योंकि हमें से हर एक के अपने अपने एक स्वर्गदूत है। मालूम आपको लिखा हुआ है, जो सेवा टहल करने वालों की आत्मा है जो सेवा करती है। तो परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह
जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नामों को प्रमाणित करेगा अपने बाप के सामने और उनके स्वर्गदूतों के सामने। लेकिन कौन? जो जय पाएगा। अब सुट्टेबाजी भी करोगे दुनिया में तो फिर मुश्किल है। तो ये बाजी करना, अरे कुछ लोगों को मैंने देखा बात भी करते हैं, ढंग से बात नहीं कर पाते वो। कैसे? ठीक है, तो मैंने कहा फोड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा तुरंत से इलाज करवाओ, उस पर चीरा लगवाओ यहाँ पर। मैंने ही तो पक जाएगा, ये तो कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर। ठीक है, मैंने कहा ऐसा नहीं, जो तुम कर रहे हो नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो लोग हैं ना इस तरह के करने वाले, ये करने वाले, ये लेके सुई लगाने वाले, इनका हाल अच्छा नहीं है। तो आप जरा देखो परमेश्वर क्या करेगा उनको, क्योंकि वो उनको जय बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन जो संसार में चलते चलते कष्टों को भोगते हुए, आंसू बहाते हुए इस जीवन में चलते चले जाएंगे, एक दिन वो जय को प्राप्त हो जाएंगे। और जो जय को प्राप्त हो जाएंगे उनको सफेद वस्त्र मिल जाएंगे, और जिनको सफेद वस्त्र मिल जाएंगे, यीशु कह रहा है मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी भी नहीं काटूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास में गुड न्यूज है, जो जय पाए हुए लोग हैं। इसलिए इतवार में सरदूत बनने की कोशिश मत करो, इतवार में केवल पूरे 6 दिन खुदा के साथ चलो, जयवंत होना सीखो दुनिया की चीजों के ऊपर। अब यहाँ भी मुंह मार लिया, वहां भी मुंह मार लिया, यहाँ भी माथा टेक लिया, वहां भी माथा टेक लिया, ऐसे कभी भी जय नहीं प्राप्त करोगे। यीशु के साथ चलते चले जाओ, जय आपकी होगी। शैतान हारा हुआ है, वो कभी भी आपको जीतने नहीं देगा। वो खुद हारा हुआ है और वो कभी नहीं चाहेगा आप जीत जाए। लेकिन यीशु के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हो सकते हैं। प्रभु हम पे अनुग्रह करे आज सुबह के लिए। हालेलुया। और तब लिखा हुआ है, तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काटूंगा। जिसने मेरे विरुद्ध, सब बोलिए, जिसने मेरे विरुद्ध हाँ जी, मैं उसी का नाम काटूंगा। जब आप सोचिए, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ ही है और परमेश्वर ने एक वो ब्लॉटेड लिया और काट दिया। ले, जैसे एक काटा, जीवन समाप्त हो गया, खत्म, अब कुछ आगे नहीं। और कोई ऐसी बात में नहीं है कोई ईश्वर को घूस दे, हे ईश्वर मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा जब नाम लिख देगा, प्लीज मैं नाम लिख दूंगा, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। जब नाम कट गया तो नाम कट गया, उसको कोई जोड़ नहीं सकता है। हम समाप्त करने वाले हैं। हाँ जी, और लिखा हुआ है दूसरी बात, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में जिसकी चर्चा इस पुस्तक में से की गई है उसका भाग निकाल देगा। तो यहाँ 3 प्रकार के लोग हैं। पहली बात, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया उसका नाम कटेगा। दूसरी बात, लिखा हुआ है जो जय नहीं पाएगा उसका नाम कटेगा। और तीसरा मनुजन कौन है? जो परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को निकाल देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को निकालेंगे आपका नाम काटा जाएगा। इसको समझाइए मेहरबानी करके। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर है, केवल एक इमेजिनेशन है, आप एक तस्वीर में विश्वास ना करें, लेकिन एक संदेश देखिए। देखो यहाँ परमेश्वर कह रहा ओपन द बुक ऑफ लाइफ। सरदूत ने कहा हिज नेम डज नॉट अपीयर लॉर्ड, प्रभु उसका नाम तो है नहीं है। और जैसे बोला उसका नाम नहीं है, यहाँ हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हुआ, फिर रो रहे हैं और धो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं उसके बाद। तुम रो धो, सर फोड़ो अपना, माथा दीवार पर लगाओ अपना, बाल नोचो, कोई कुछ नहीं होने वाला नहीं।
क्योंकि जब तुम्हारे पास समय था तूने समय का लाभ नहीं उठाया। दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट यू शुड अंडरस्टैंड। जब समय था ना तो हम चर्च गए ना हमने कुछ प्रभु के लिए किया। अब मनुष्य की फितरत यह है, दुनिया भी मौज मस्ती, मरने के बाद भी मौज मस्ती। दुनिया में के अंगूर खाते हैं, मरने के बाद कहते हैं कि हूरे उनका अंगूर खिलाएंगे। हूरे जानते हो हूरे कौन होता है? उर्दू शब्द हूरे कौन? नहीं, परी है, लेकिन उनको मैं एक डिक्शनरी पढ़ रहा था। हूरे वो होती है जो अति 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 सुंदर होती है, सुंदर स्त्री। द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन दुनिया की, वो आपको अंगूर खिलाएगी। तो दुनिया में भी अंगूर खाते हैं 40 रुपए किलो। मैंने एक बार कोशिश करी अंगूर को यूं खाने की, मैंने देखो यार हूरे खिलाएंगे। तो हाँ, कुछ धर्मों में नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ धर्मों में यह विश्वास किया जाता है कि बाद में आपको हुए अंगूर खिलाएंगे। अरे एक झरना बहता हुआ, प्यारा झरना, कल 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 ठंडा पानी, उसके बाद आप बैठे रहेंगे और एक कम कपड़ों में हुए आएंगी और आपको अंगूर खिलाएंगे। तो दुनिया में जो अय्याशी के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं स्वर्ग में भी अय्याशी करेंगे, कुछ और नहीं। ये दिमाग अपने दिल और जहन से बाहर निकाल रहे, फेंक देना उसको, ऐसा कुछ नहीं। परंतु बाइबल लिखा हुआ है, बाइबल मेरी बात सुंदर कहती है, परंतु हम सब बदल जाएंगे और हम सब स्वर्गदूत हो जाएंगे। स्वर्गदूतों को हूरों की जरूरत, हम तो खुद खूबसूरत हो जाएंगे। हमें हूरों की क्या जरूरत है? हम तो खुद सुंदर हो जाएंगे, हम ब्यूटीफुल हो जाएंगे, क्योंकि हम स्वर्गवासी लोग हैं। हमें हूरों की जरूरत नहीं है वहां। तो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये एक वो है, तस्वीर है, लेकिन एक संदेश इसमें है, बहुत खास बात है। किन के नाम लिखे हुए हैं? हम आखिरी बात पढ़ रहे हैं, किन के नाम लिखे हुए हैं? सुनिए, जो चुने हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो जय पाए हुए लोग हैं, जो पहले से ठहराए गए हैं, जिन्होंने उस पशु की पूजा नहीं करी। पशु मतलब एंटी क्राइस्ट, मैं बता रहा हूं बाद में आपको। और जिन्होंने सुसमाचार सुनाने में परिश्रम किया। मुझे इतना अच्छा लगा ये पद पढ़कर। पौलुस कहता है, जिन्होंने सुसमाचार फैलाने में परिश्रम किया, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हम कितनी बार आप लोगों से कहते हैं, अपने घर में मीटिंग रखो, अपने घर में सभा रखो, लोगों को बुलाओ, उसको हम प्रार्थना सभा लेंगे, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएंगे, सुसमाचार फैलाएंगे। नहीं, ये नहीं, हमारे को टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं। तो लिखा हुआ, जिन्होंने सुसमाचार फैलाने में जिन्होंने परिश्रम किया है, जो परिश्रम कर रहे हैं प्रभु यीशु के लिए, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और एक बात मैं आखिरी भी कह रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा देखकर। आखिरी बात, ऐसे संकट का समय होगा, दानियेल की पुस्तक 12 है, ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने से लेकर अभी तक ना हुआ है। और ऐसा संकट दुनिया में आने वाला है जो पहले कभी संकट दुनिया में नहीं आया था। और ये इसको बाइबल में महाक्लेश बोला गया है, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बोला गया। महाक्लेश आएगा। और ये कौन सा समय आएगा? ये कौन सा समय होगा जब ये महाक्लेश होगा? जिस वक्त में एंटी क्राइस्ट का राज दुनिया में होगा। ये एंटी क्राइस्ट का राज होगा। आपको देखो, मैं बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। ये एंटी क्राइस्ट का जब राज होगा, 7 ईयर 7 साल एंटी क्राइस्ट का राज होगा। 666 नंबर इस्तेमाल किया जाएगा। बाइबल कहती है उस समय इतना बड़ा क्लेश होगा, इतनी बड़ी होगी कि दुनिया जब से बनी है तब से लेकर आज तक इतना बड़ा संकट दुनिया में नहीं आया। जब संकट उस समय आएगा, कोरोना काल में तो संकट नहीं आया, जब एंटी क्राइस्ट के समय में एक संकट आएगा। और तब लिखा बाइबल में, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जिनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस 7
जो इस पृथ्वी पर आने वाला है एंटी क्राइस्ट के समय में। कितने लोग एंटी क्राइस्ट के सब्जेक्ट को याद करते हैं? जब मैंने प्रचार किया तो यदि एक दिन मैं दोबारा रिपीट करूंगा एंटी क्राइस्ट के बारे में। नहीं ना, कई लोगों को नहीं मालूम है, मैंने ऐसा हल्का हल्का बोला। अब मैं किस दिन एंटी क्राइस्ट के बारे में बोलने जा रहा हूं, आपको जरूर उसके बारे में सुनना पड़ेगा। वो 7 साल का क्लेश क्या होगा, उस समय क्या होगा इस पृथ्वी पर। आधार कार्ड का नंबर नहीं होगा, परंतु 666 नंबर होगा। और वो ऐसा महाक्लेश इस पृथ्वी पर होगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय में कहा, वो ऐसा समय होगा जो जगत की उत्पत्ति से पहले कभी नहीं हुआ, जिसको डैनियल भी कह रहा है। लेकिन हालेलुया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच जाएंगे, वे बच जाएंगे। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं वे बच जाएंगे। सब बोले हालेलुया, हालेलुया बोलिए मैं बच जाऊंगा, हालेलुया बोलिए मैं बच जाऊंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, यीशु के नाम की स्तुति हो। इज माय नेम रिटन देयर? क्या मेरा नाम लिखा हुआ है? क्या वहां मेरा नाम लिखा हुआ है? अब ये सोचने वाली, ये मैं प्रचार नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं आता। और क्योंकि ये बात परमेश्वर के पास, परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि वही इस नाम को जानता है, किसका नाम है किसका नाम नहीं है, तो इस बात को मैं नहीं जानता। लेकिन प्रश्न मैं आपके आगे रख रहा हूं, क्या आपको ये विश्वास है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? अगर नहीं है तो सुनिएगा, अंत की बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। इतना सा समय बचा हुआ, थोड़ा सा इतना समय बचा हुआ है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये 3 काम करेंगे तो आप पर दया होगी। पहली बात, विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करो। दूसरी बात, मन फिराओ। ये मन फिराना जरूरी है, क्योंकि मन बहुत दुष्ट है। इस मन को सही करना। जब मन फिरेगा, आपका परिवार फिरेगा, आपका परिवार फिरेगा, आपका मोहल्ला फिरेगा, आपका मोहल्ला फिरेगा, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदल जाएगा। ये मन बदलना जरूरी है। और तीसरी बात जो है वो पश्चाताप है। ये लोग नहीं करते। ये लोगों में बहुत गंदी आत्मा है, लोग पश्चाताप नहीं करते। बस मैंने देखा। और आपको ऐसे ही करना जैसे ये आदमी फोटो में कर रहा है। और हम लोग कई बार, अब देखिए, कई बार हम माफी कैसे मांगते हैं परमेश्वर से। ओ गॉड सॉरी, गॉड सॉरी, माफ कर दे, वो हो गया, अब दोबारा नहीं होगा। अबे एहसान कर रहा ईश्वर पे, तो एहसान कर रहा, माफी मांग के सॉरी बोलकर। सॉरी फौरी को अपनी जेब में रख, घुटनों पे आ जा, रो, पश्चाताप कर और बोला, है ईश्वर मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं निकम्मा हूं, मुझ पर दया कर। अगर ऐसा करोगे, जीवन की पुस्तक में नाम लिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जीवन की पुस्तक में नाम लिखने के लिए, अभी मौका है। यीशु ने कहा, जब दिन है तो तुम वो काम कर सकते हो, क्योंकि एक रात आने वाली है, उसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मौका है। मैंने इसलिए कहा अभी इतना समय बचा हुआ, थोड़ा समय बचा हुआ। मैं तो समय क्यों बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा इतना समय बचा, मैं ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा इतना समय बचा हुआ, थोड़ा सा करना है कर लो बेटा, नहीं करना है उस नरक की आग में चले जाओ, उस नरक की आग में चले जाओ। उसी नाम को लिखने के लिए यीशु मसीह ने हमें चुन लिया और जगत की उत्पत्ति से पहले ठहरा दिया। क्या आप चाहते हैं, जिनको नहीं मालूम है, अगर आप चाहते हैं, अब देखो कुछ लोग यहां आते हैं, मैं पूछता क्यों आए, क्या सब में बहुत दर्द है, आदमी मुझे बहुत मारता है, शांति नहीं कि घर में बहुत परेशान है, लौंडा भी निकल रही है हाथ से बिल्कुल, और लड़की तो बिल्कुल कहना मानती जी बहुत परेशान है। तुम दिल में कई बार सोचता हूँ यार तुम इसलिए यहाँ पर आते हो क्या,
हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि आपके लिए हम लोग, आपका आदमी दारू ना पिए, आपकी लड़की लौट के आ जाए, हम यहाँ इसलिए बैठे हुए नहीं है। हम आपको इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हम आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखें। हम इसलिए बैठे हुए हैं ताकि आप कुछ चीजों को अपने जीवन में ठीक करें और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। और जब आप ऐसा करेंगे, आप करेंगे, तब आप अपने घर में एक परिवर्तन को देखेंगे, तब शांति भी आएगी, आपका पति परमेश्वर भी सही लाइन पे आ जाएगा, बच्चे लोग भी सही राह पे निकल जाएंगे। लेकिन यदि आप ही नहीं बदले तो घर में बदलना मुश्किल है। तो यहां जो भी आते हैं मुझसे बोलते हैं, भैया अपना मन प्रभु के लिए खोलो, पहले तुम अपने आप को ठीक करो। अब अपने पति की बुराई मत करो, अपने बेटे अपनी लड़की की बुराई मत करो हमसे, आप पहले अपने आप को ठीक करो। जब अपने आप को ठीक करोगे तब परमेश्वर की दया आपके जीवन पर होगी। पश्चाताप, मन फिराना और विश्वास करना, अगर ये जीवन में करोगे तो परमेश्वर की महान कृपा आपके जीवन पर होगी और जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया जाएगा। अभी समय है, इतना समय रहेगा थोड़ा सा, जिन दिन प्राण निकलेंगे उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें दया करें। आइए हम अपने मन को प्रभु के लिए तैयार करें, पश्चाताप करें, प्रभु मुझे माफ कर दे, और परमेश्वर जो रहमदिल परमेश्वर है वो दया करेगा। और जैसे औरों का नाम लिखा हुआ है आपका नाम भी लिख दिया जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त में, अपने सर को